अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनैलिटी एग्ज़ाम डेलियादोस की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लिखने वाले टेस्ट का तारिया नंबर 1, जो कि एडेल्सा की इस बुक के पेज नंबर 81 पे है। आपको पता होगा, डेलियादोस में आपने दो मशकें लिखनी होती हैं, मतलब लिखने वाले आपके टेस्ट में आपने दो चीज़ें जो है ना वो लिखनी होती हैं। एक एक ईमेल आपको एक दोस्त लिखता है जिसका आपने उसको जवाब देना होता है, जो कि इस वीडियो में हम रिसॉल्वर करेंगे। और जो दूसरा होता है उसमें आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपने एक इलेक्ट करके उसका जवाब देना होता है। तो आज हम करेंगे तारिया नंबर 1, जिसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है और सब ने वो करना होता है। एक दोस्त ईमेल लिखता है और उस ईमेल को पढ़ के हमने उसको जवाब देना होता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कहूँगा, क्योंकि ये चैनल एक नया चैनल है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ देले आदोस की वीडियोस आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं, इसका नाम भी है देले विद वकास अकरम। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ देले आदोस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल में आपको कोई और किसी किस्म की भी वीडियो नहीं मिलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपको नेशनैलिटी एग्ज़ाम्स की ही वीडियोस मिला करेंगी। पिछले चैनल में सारी चीज़ें मिक्स थी, तो बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो सर्च करने में या तरतीब के साथ देखने में। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि दिलिया दोस्त का एक अलहदा से चैनल होना चाहिए, जो कि आपको आपके सामने है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी पसंद की कह लें या आपकी जो इंटरेस्ट की वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि आज का जो तारिया है लिखने वाला, तारिया नंबर 1 लिखने वाले टेस्ट का, वो हमें क्या कह रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारी इस बुक के पेज नंबर 81 पे है। ये फ़ोटो है उस पेज की। क्योंकि यहाँ से सही तरह से पढ़ा नहीं जा रहा, तो इस वजह से इसी चीज़ को मैंने लिख के इस तरह से कर दिया है। तो यही है जो कुछ पेज नंबर 81 पे लिखा हुआ है। तो ऊपर है तारिया नंबर 1, उसके बाद कह रहे हैं हमें उस्तेद आ रेसिबिदो उन correo, कि आपको एक ईमेल मिली है de un amigo, एक दोस्त की, proponiéndole ir a la feria del libro, तो जिसमें वो आपको प्रोपोनर कर रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है, जो फेरिया दे लिब्रो है, एक बुक का जो स्टॉल कह लें या एक फिएस्ता कह लें या एक बुक का मेला, उस पे जाने के लिए। और उस ईमेल में उसने हमें ये सब कुछ लिखा है। ओला के ताल तोदो, कैसे हो, ओला कैसे हो तुम, या सब कुछ कैसा है। tienes planes para este fin de semana, तुम्हारा क्या कोई प्लान वगैरह बना हुआ तो नहीं इस वीकेंड के लिए। he visto que empieza, मैंने देखा है कि शुरू हो रहा है, la feria del libro, किताब का मेला, en el retiro, retiro मैड्रिड में एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे he pensado que podemos ir, मैंने सोचा है कि हम वहाँ जा सकते हैं। en el programa dice que उस जो मेला है उसका जो प्रोग्राम है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ का बताया गया है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि el viernes por la tarde, जुमे वाले दिन, por la tarde पिछले टाइम, एलिया बार्सेलो, एलिया बार्सेलो एक लिखारी है, एक राइटर है। मी autora favorita, मेरी फेवरेट राइटर, बा फिरमार su último libro, वो अपनी आखिरी किताब जो है ना वो साइन करेगी। un beso y espero tu respuesta, तो मैं तुम्हारे जो जवाब है उसका वेट करूँगा, ख्वान। तो ख्वान ने ये लिखा है, तो इसका हमने जवाब देना है। और जवाब में कह रहे हैं escriba un correo a su amigo, अपने दोस्त को एक ईमेल लिखो, en él tiene que, उसमें आपने लिखना है नंबर 1 saludar, नंबर 2 explicar a su amigo que ha hecho últimamente, अपने दोस्त को बताना है कि आपने, मतलब तुमने इन आखिरी दिनों में क्या किया है। aceptar su invitación, उसकी जो दावतनामा है वो एक्सेप्ट करना है। decir que a usted también le gusta esa autora y por qué, और उसको कहना है कि आपको भी ये पसंद है, ये जो राइटर है ये आपको भी पसंद है और क्यों। sugerir un lugar y una hora para quedar y despedirse, तो एंड पे एक जगह और एक टाइम का तयन करना है जिस जहाँ पे आप मतलब रुकें और वहाँ से आप जाएं। despedir से एंड पे अलविदा होना है। número recomendado de palabras, जो टाइम जो अल्फाज की लिमिट है वो है 60 से 70 अल्फाज। तो हमने इनका एक एक करके जवाब देना है और एंड पे मैं सारा ईमेल आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पता चल सके कि आपने किस तरह से या किस अंदाज में ये लिखना है। तो आइए एक एक करके इसका जवाब देते हैं।
और फिर सारी ईमेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है saludar y explicar qué ha hecho últimamente। मतलब पहले आपने saludar करना है और उसके बाद बताना है कि इन आखिरी दिनों में तुमने क्या किया है। तो उसके लिए एक तरीका ये है, हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि आगाज़ आपका कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ओला, ¿cómo estás? ओला, तुम कैसे हो? Espero que todo bien। Espero, उम्मीद करता हूँ कि todo bien, que सब कुछ ठीक ही होगा। Pues últimamente, आखिरकार मतलब आखिरी दिनों में या últimamente आखिरी कुछ टाइम से he estado estudiando a tope। a tope होता है मतलब फुल टाइम पे, estudiando होता है estudiar करना, पढ़ना, he estado मैं रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? pues últimamente आखिरी दिनों में he estado estudiando, मैं पढ़ रहा था, a tope फुल, para mis exámenes, अपने इम्तिहानात के लिए। Esta semana he tenido tres। esta semana इस हफ्ते he tenido मेरे थे, tres तीन। तीन यहाँ मैं मुखातब हो रहा हूँ exámenes से, मतलब तीन इम्तिहान थे मेरे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इन आखिरी दिनों में मैंने क्या किया है और सालूदार किया है। सालूदार के लिए मैंने उसे कहा है ओला cómo estás, espero que todo bien, यहाँ तक। और उसके बाद बताया कि आखिरी दिनों में मैंने क्या किया है, तो उसके लिए मैंने कहा है pues últimamente he estado estudiando a tope para mis exámenes। esta semana he tenido tres। तो अब अगले की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है aceptar su invitación। उसका दावतनामा आपने एक्सेप्ट करना है। decir que a usted también le gusta esa autora y por qué। और बताना है कि आपको भी ये पसंद है ये राइटर और क्यों। तो उसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ, me encanta la idea de ir a la feria। me encanta मुझे बहुत ही पसंद है, la idea ये आइडिया, de ir a la feria ये जो बुक का जो फेरिया है, जो मेला है, वहाँ पे जाने का। me encanta esta idea मतलब मुझे ये आइडिया बहुत ही पसंद आया है। या के, क्योंकि या इस वजह ये है कि a mí también, या के a mí también मुझे भी, me gusta mucho एलिया बार्सेलो। एलिया बार्सेलो जो राइटर है उसका नाम है। तो मकसद ये है कि मुझे भी ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि a mí también me gusta mucho एलिया बार्सेलो, मुझे भी एलिया बार्सेलो बहुत ज़्यादा पसंद है। sobre todo, खासकर, su último libro es una maravilla। su último libro उसकी आखिरी किताब es una maravilla मतलब ये तो बहुत ही अखीर है, बहुत ही अच्छी है। me encanta la idea de ir a la feria। फिर मेले को जाने का आइडिया मुझे बहुत ही पसंद आया। या कि a mí también me gusta mucho एलिया बार्सेलो, क्योंकि एलिया बार्सेलो मुझे भी बहुत पसंद है। sobre todo, खासकर, su último libro उसकी आखिरी किताब es una maravilla वो तो कमाल ही है। और उसके बाद आखिर में हमें कहा जा रहा है sugerir un lugar y una hora para quedar y despedirse। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार 80% 90% जो तारिया नंबर 1 होता है उसमें ये कहा जाता है कि दोस्त के साथ जगह का और टाइम का तयन करो ताकि इकट्ठे किसी काम को जाओ या इकट्ठे हो। तो उसके लिए ये एक आइडिया आप अपने जहन में रख सकते हैं। podemos quedar el viernes a las 6 de la tarde। podemos quedar हम इकट्ठे हो सकते हैं या मिल सकते हैं, el viernes जुम्मे वाले दिन, a las 6 de la tarde शाम के 6 बजे, en el bar de siempre हमारी जो हमेशा वाली जो बार है या जहाँ पे हम हमेशा मिलते हैं, en el bar de siempre para ir juntos इकट्ठे जाने के लिए। espero tu respuesta तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूँ, un abrazo एक abrazo। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, केदार उसके साथ हुआ हूँ। जगह और टाइम, जगह कौन सी है, बार दे सिएम्प्रे, टाइम कौन सा है, el viernes a las 6 de la tarde। podemos quedar el viernes a las 6 de la tarde en el bar de siempre para ir juntos। espero tu respuesta, un abrazo। तो हमने सारी चीज़ों के जवाब दे दिए, अब हम पढ़ते हैं सारा कोर्रेओ इकट्ठा। तो आपने इम्तिहान वाले दिन इस तरह से लिखना है, एक एक सवाल और जवाब नहीं कर लिखना, आपने इस तरह से सारा इकट्ठा लिखना है। मतलब क्वेश्चंस आपने सिर्फ देखने हैं, लेकिन लिखना आपने कुछ इस तरह से है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। ओला, ¿cómo estás? espero que todo bien।
Pues últimamente he estado estudiando a tope para mis exámenes. Esta semana he tenido 3. Me encanta la idea de ir a la feria, ya que a mí también me gusta mucho Elia Barceló. Sobre todo, su último libro es una maravilla. Podemos quedar el viernes a las 6 de la tarde en el bar de siempre para ir juntos. Espero tu respuesta. Un abrazo। तो ये है हमारा मुकम्मल कोर्रेओ। अब हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम अपने आप से करते हैं ये देखने के लिए कि क्या हमने सही लिखा है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन करते हैं क्या हमने सारी चीज़ों के जवाब दिए हैं। तो क्योंकि हमने एक एक करके उनका जवाब दिया तो हम सेगुरो हैं कि हमने सारे के ही जवाब दिए हैं। पहले हमने उसे बताया कि उल्टीमामेंटे मैंने क्या किया है, बाद में उसका जो इनविटेशन है उसकी वो एक्सेप्ट किया और बताया कि मुझे भी वो पसंद है उतोरा, और उसके बाद हमने एक जगह का और टाइम का तयन किया है इकट्ठे जाने के लिए। इसका मतलब है हर चीज़ का हमने जवाब दिया है, सालूदार भी किया है और देशपेदीर भी। ये ओके हो गया। अब हमने देखना है कि क्या हम अल्फाज की लिमिट के अंदर हैं या नहीं। तो अगर आप ये सारे अल्फाज काउंट करते हैं तो ये तकरीबन बन जाते हैं 72। तो अगर आप 72 लिखते हैं, 60 से 70 आपने लिखना था, आपने 72 लिखे हैं, तो ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, इसमें कोई भी आपके नंबर्स जो है ना वो कम नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेगूरो करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप ताचार कर दें, मतलब इसको ख़त्म कर दें। तो इस तरह आपके अगर 3 यहाँ से आप जो काट देते हैं तो आपके हो जाएंगे 69। तो फिर आप मुकम्मल तौर पे लिमिट के अंदर आ जाएंगे और हमारी ईमेल का भी कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 72 भी छोड़ देते हैं तो बिल्कुल कोई मसला नहीं। अगला हमने जो अपने आप से करना है क्वेश्चन, क्या हमने इसको मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं सालूदार करने के बाद पहला पैराग्राफ है, उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ है, उसके बाद यहाँ पे स्पेरो तू रेस्पुएस्ता और una abrazo। इसका मतलब है हमने इसे मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। तो ये भी ओके हो गया। और आखिर में हमने देखना है क्या हमने मुख्तलिफ कनेक्टर्स का यूज़ किया है या नहीं। तो ये भी आप देख सकते हैं हमने किया है या के, सोब्रे तोदो, पारा। तो आमतौर पे हम पोरके का भी और पेरो का भी इस्तेमाल करते हैं, इस दफ़ा यहाँ पे हमने नहीं किया। ये पारा हमने एक दफ़ा फिर यहाँ पे किया है। तो इस तरह से हमने मुख्तलिफ कनेक्टर्स का भी इस्तेमाल किया है। तो इसके साथ करते हैं आज की क्लास का अख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए तारा के साथ। सेगुरामेंटे वो होगा इसी बुक के पेज नंबर 82 का, लिखने वाला तारा नंबर 2। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये एक नया चैनल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।